और मात पिता ने जन्म दिया और कर्म लिखे भगवान। पड़ी नैया मझधार में और उसको खेवैया कोई नहीं, और तुम बिना भगवान मेरी सुधिलवैया कोई नहीं। आज सभा के बीच में बैठे हैं सबको, सबको मेरा प्रणाम है कि जो जहिला एक शीश झुकाऊं पंच के और विनय करूं कर जो क्षमा आपसे मांगता कि जो कुछ गलती। आइए अभी फरमाइश आई कि कोई निर्गुण गीत सुनाया जाए, तो आइए एक छोटा सा गीत है। फिर निर्गुण गीत यानी कैसे जब आदमी का अंतिम समय होता है तो लोग बताते हैं गौदान करवाना चाहिए, उसके उपलक्ष्य में एक गीत मिलेगा। हेलो हेलो हाँ, और सिया राम राम कहू भाई हो, सिया राम अरे हो, सिया राम राम कहू भाई हो, सिया राम राम कहू भाई हो। छुपी नहीं है रज्जू प्रभु से तेरी कपट कमाई हो, सिया राम राम कहू भाई हो, सिया राम राम कहू भाई हो, सिया राम राम कहू भाई। और गौर करिएगा, जब बच्चे का यानी माँ के ओद्र में होता है तो परमात्मा से भजन करता है, ध्यान लगाता है, हे भगवान हमको इस नरक से बाहर करिए और मैं आपका गुणगान करूंगा। जब वो बच्चा बाहर आता है तो परमात्मा का गुणगान करना भूल जाता है। इस गीत के माध्यम से गौर करिएगा। अरे वादा किया था मैं जन्मूंगा, अरे वादा किया था मैं जन्मूंगा, अरे प्रेम से प्रभु का भजन करूंगा, प्रेम से प्रभु का भजन करूंगा। अरे मोह और माया में पड़ी के शबुती नाम जराई हो, सिया राम हो, सिया राम राम कहू भाई हो, सिया राम राम हो। छुपी नहीं है रज्जू प्रभु से तेरी कपट और कवि का कहना पड़ा, मल मल करी धोई काया, मल कर धोइया काया, अरे मल मल कर धोई काया, मल मल कर धोइया काया, अरे विष पर साबुन तेल लगाया, साबुन तेल लगाया। ओ ये क्यों भूल गया
वादा करके आया था वो भूल जाता है। इस माया जाल में फंस करके इस माया में सब भूल जाता है। और ये बाबूलाल भूतपूर्व प्रधान जी हैं मोतीलाल पुरवा की पावन धरती से, यानी कि 105 रुपया का दान प्रदान हुआ। आशीर्वाद कामना बोलिए सच्चे दरबार की। और जब वादा भूल जाता है इस माया जाल में फंस करके, ना मालूम कितने साबुन तेल लगाता है, 100 अपनी शान बनाता है, लेकिन फिर अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए करता क्या है? मोटर लाए गाड़ी लाए, मोटर लाए गाड़ी लाए, अरे मोटर लाए गाड़ी लाए, मोटर लाए गाड़ी लाए, अरे अंत समय का चुनाव न आए, अंत समय का चुनाव न आए, अरे अंत समय का चुनाव न आए, अंत समय का चुनाव न आए। ओ मान कटरिया तुझको प्यारे मरघट तक पहुंचाई, ओ सिया राम ओ सिया राम नाम कहूँ भाई, ओ सिया राम नाम कहूँ भाई। ओ नहीं और जब अंतिम समय आता है, जो मोटर गाड़ी है वो काम नहीं आता है। अंत में वही बांस की जिसको टिकटी बोलते हैं उसी पर जाना होता है। और अगली लाइन में कवि का कहना है, अरे तेरी लगा मेरी का नाता, तेरी लगा मेरी का नाता, अरे द्वार तलक सगवाई जाता, द्वार तलक सगवाई जाता। ओ लोग कुटुंब मर घट के ताती, ओ लोग कुटुंब मर घट के ताती, हम तकेला जाई हो सिया राम नाम कहो भाई, ओ सिया राम नाम कहो भाई, जय सिया राम नाम कहो भाई। ओ छुट्टी नहीं है लज्जू प्रभु से, तेरी कपटी कमाई हो सिया राम। और अंतिम भाव में कहना पड़ा, अरे हरि मंडल कहे कही जतन से, अरे हरि मंडल कहे केहू जतन से, अरे नेह लगा लो प्रभु चरणन से, नेह लगा लो प्रभु चरणन से, नेह लगा लो प्रभु चरणन से, प्रभु चरणन में हो प्रभु चरणन
एक छोटा सा प्रसंग। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए और शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमसे कीजिए। तो भाई लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, सदाचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। मोरे रामा और गैया घर है बांधी महाराज, पिताजी कैसे पारा गए। गैया घर है बांधी महाराज, पिताजी कैसे पार गए। पिताजी कैसे पारा। गैया घर है में बांधी महाराज, पिताजी कैसे पार गए। एक भक्त कह रहा है, हाँ सुमिरो श्री गणेश और कठिन विवेक की माया, नाचत सब संसार गुण जो जान अरे बाबा कहीं गुरु बिन कीन्हे करिहौना संसार। बाबा कहीं बिना गुरु की ना करिहौ संसार। बाबा कहीं गुरु बिन कीन्हे करिहौना संसार। अरे करिहौ ना संसार भरा, करिहौ ना संसार। और कहीं पुरोहित कबूतान बनाना करिहौ भावो पार पिताजी कैसे माना। अरे भैया रहे बाबा कैसे पार गए। पिताजी कैसे पारा हो, पिताजी कैसे पारा हो, पिताजी कैसे पारा। सज्जनों गौर करिएगा इस कहानी के ऊपर। सुनो कथा मन लाए और ये कबू पुरोहित केरी और जजमानी माँ जाए लगावे घर घर। एक रोज ऐसे घर पहुँचे और जहाँ धन द्रव्य पाए और हर सिद्ध सिद्ध सुवासन दीना। हर सिद्ध सिद्ध सुवासन दीना। ए मोरे रामा ए भैया कर सेवा
पावन भैया जो बैना की पावन धरती से हैं, आपके कर कमदा राष्ट्रीय 151 मुद्रा का उपहार माँ सैलानी लगा दे बेड़ा पर बोले सांचे दरबार की जय हो। आज एक भक्त के दरबार के ऊपर हमारे पूजनीय पंडित जी पहुंच गए और कहने लगे, एक बाबा आए और बाबा जी कहने लगे, बच्चा आप गुरु किए हैं या न किए हैं? तो भक्त कहता है कि अभी तो हमने गुरु नहीं किया है। कहा फिर बच्चा आप गुरु कर लीजिए, जब तक कि गुरु नहीं करेंगे तो आपका तरोतारण नहीं होगा। उसी क्षण उनके पूज पंडित जी आ गए। पंडित जी कहने लगे, बाबा जी हमारे जजमान को क्या बता रहे हो? तो बताया कि हमने बता रहे हैं कि गुरु कर लीजिए आपका तरोतारण होगा। तो पंडित जी कहने लगे अपने भक्त से, जजमान से, कि गुरु करने से कुछ नहीं होगा, जब अंतिम समय आ जाए, बिल्कुल नजदीक आ जाए, आप गौदान करवा दीजिएगा तो आपका तरोतारण होगा। जब इतनी बात बताया सजनों, उस जजमान के घर में एक गाय पाली थी। गाय जितनी समय मेहमान आ जाए, बछड़ा खोले, गैया लगावे, दूध एक गिलास दिए, यही उसका काम था। तो देखिए गौर करिएगा, आए गौ पुत्र सो खोली और ताम्र का पात्र उठावा, अरे तुई बर्तन भरी दूध जाए जजमान, सोलई धर्म विप्र के आगे और कहा कि ये बात, अरे पंडित कहा बहुत है भैया, बहुत है भैया, बहुत है भैया, पंडित कहे बहुत है ए भैया कुछ दीजिए लगा पिता आज जजमान बेचारा उस बछड़े को खोला है, गाय को लगाया और एक गिलास, एक लोटा में दूध लेकर गया और अपने पूजने पंडित जी को दूध का जलपान करवाया। और जब वो पंडित जी दूध का जलपान किया तो देखिए होता क्या है, क्या होता पियो परोहित दूध और विप्र मन धीरज त्यागे, और मिले कौन विधि गाय है मन सोचन, और वृद्ध पिता कर रहे तैयारी, अरे रटे राम श्री राम। हेलो, और एक विशेष सूचना है, रास्ते में गाड़ी खड़ी है जिसका नंबर है यूपी 32 JR 0730, कृपया करके रास्ते से हटा के ले, महान कृपा होगी। धन्यवाद। बिलोरो है गाड़ी। बिलोरो, अरे हाँ 730 होगा जाने। भैया, जिस मेहमान की गाड़ी हो, बिलोरो गाड़ी है, थोड़ा साइड में लगा दे कि आवागमन बंद है। पियो परोहित दूध और विप्र मन धीरज त्यागे, अरे मिले कौन विधि गाय है मन सोचन, अरे
रहे तैयारी, अरे रटे राम श्री राम। अरे पंडित कहा विधाता दादी, अरे पंडित कहा विधाता दादी। ए बोले रामा, ए भैया राम बना सब काम पिता कैसे पार गए रामा। बोले राम बना सब काम पिता कैसे पार गए रामा। आज सज्जनों, पंडित जी अपने भक्त जजमान से कहते हैं कि बच्चा, तुम्हारे ये जो पिताजी हैं बुढ़ी अवस्था आ गई, जर्जर अवस्था आ गई है, 100 क्रॉस कर रहे हैं लगभग में, और इनका बच्चा आप गौदान करवा दीजिएगा। जजमान कहने लगे कि अभी तो हमारे पिताजी कुछ तो ठीक है। कहा नहीं, ठीक तो है, लेकिन जब कभी तनको तबीयत गड़बड़ हो तत्काल गौदान करवा देना। क्यों? जब 80-85 आदमी क्रॉस करता है तो उसका कोई भरोसा नहीं होता है ना। कहा ठीक है। तो देखिए पंडित जी जाते हैं और बहुत आशीर्वाद दिया और अपने भक्त को। अरे कपिल यादव भैया जो ओजकपुरवा की पावन धरती से और आपके कर कमोदा राष्ट्रीय 11 मुद्रा का उपहार हनुमान जी लगा दे बेड़ा पर बोले सांचे दरबार की। जय जय हो। हो। भायो विप्र जीविता और बहुत आशीष सुनायो। अरे अपने पिता के दिवस गौदान हम जजमान तुम्हारे घर के, अरे है हमारा अरे कोई और खबर ना पावे, कोई और खबर ना पावे, कोई और खबर ना पावे, कोई और खबर ना पावे। ए मोरे रामा, ए भैया गुजरौआ टौआ मुपिता कैसे पार गए रामा। जब इतनी बात बता करके पंडित जी अपने घर को जाते हैं तो देखिए होता क्या है। इधर जजमान जी के पिताजी की तबीयत एक दिन अचानक गड़बड़ हुई और उधर पंडित जी विचार करते हैं कि इस गाय का दूध जितना बढ़िया हमको आज पीने को मिला है, इतना बढ़िया आज तक दूध हमने कभी नहीं जिंदगी में खाया है। हाँ हाँ, ओ तांबे का पात्र और पनी का मदसी गाई और सुंदर मीठा दूध विप्र का मन भरमा। अरे सुंदर मीठा दूध विप्र का मन भरो। यह कहीं भगवान बुढ़ौना
कृपा होई जाए अरे छल बल से गौदान कराई चल बल से गौदान कराए अरे छल बल से गौदान कराई चल बल से गौदान कराए हे मोरे रामा काम सुफल होई जाई बिना कैसे पार गए राम अरे अब तो कब सुफल हो जाए पिता के पार गयो रामा हो और इधर एक दिन अचानक जजमान के पिता की तबीयत ज्यादा गड़बड़ हुई तो पास पड़ोस के लोग रिश्तेदार इकट्ठा हो गए। जब इकट्ठा हो गए तो सभी लोग कहने लगे कि पंडित जी बता गए थे कि गौदान करवा दीजिएगा, जाइए पंडित जी को बुला करके लाइए, गौदान करवाइए, नहीं तो तुम्हारे पिताजी जब समाप्त हो जाएंगे तो गौदान से क्या मतलब है ना, कोई मतलब नहीं है। हाय बात मानी जजमान पुरोहित के घर आए और वृद्ध पिता के हाल विप्र से कही समो कहा विप्र पहिरन कही राखा अरे हम तुमसे जज अरे अंतिम समय पिता हित कारण अरे अंतिम समय पिता हित कारण हे मोरे रामा हे भैया करुणा गौदान पिता कैसे कर गए रामा आज जब जजमान कहने लगा कि जल्दी चलिए पंडित जी, हमारे पिताजी की बिल्कुल अंतिम सांस चल रही है, गौदान करवा लीजिएगा। तो देखिए पंडित जी अपने भक्त से कहते क्या हैं? कहा कि जो गौदान करवाता है उसका देखिए कैसे तरोतारण होता है। अपने घर पर पंडित जी अपने भक्त को बता रहे हैं। 80 कोस चौड़ान और नदी पे तरड़ी भारी और रक्त मांस से भरी जीवता में भय जिन गजरत पाल की दिया और किया गऊ का दान। पंडित जी बता रहे हैं कि वो नदी जो है जिसमें तरोतारण होता 80 कोस की चौड़ी बताई हेलो। गई। और माननीय चाचा जी राम कुमार चाचा जी जब पीरपुर की पावन धरती से आपके कर कर्मदा राष्ट्रीय कई मुद्रा का उपहार हनुमान जी लगा दे बेड़ा पर बोले साक्षी दरबार की जय। हाय 80 कोस चौड़ा और नदी पे तरड़ी भारी और रक्त मांस से भरी जीवता में भय
और हमारे माननीय श्री समाज सुधारक कथावाचक खुशबू दीदी जी जो रसूलपुर की पावन धरती से, और दीदी जी के कार्यक्रमों द्वारा राष्ट्रीय 101 मुद्रा का उपहार और मैया सरस्वती हमारी दीदी जी के सदैव अंग संग रहे। बोले साच्चे दरबार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। और माननीय सिंह भैया अमर सिंह भैया जो नयपुरवा की पावन धरती से आपके कार्यक्रमों द्वारा राष्ट्रीय 101 मुद्रा का उपहार और मां सैलानी लगा दे बेड़ा पर बोले साच्चे दरबार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। हाय 80 कोस चौड़ान और नदी पे तरड़ी भारी, रक्त मांस से भरी जीवता में भय और जिन गजरत, एक लाइन है बस, और जिन गजरत पालकी दिया और किया गऊ का दान, किया गऊ का दान, और जिन गजरत पालकी दिया और किया गऊ का दान, किया गऊ का दान, किया गऊ का दान, और सोई गाय बैतरणी नदिया वो मोर भैया पाला बनाई जाता, आना कैसे इस जगह के पर एक भक्त कहता है, हाय और इस समझ न पायो बिना मतलब का कार्यभार। आज वही माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है, धन दौलत घर जमीन यानी हर लाइन में चला जाता है, लेकिन जब बच्चा सयाना होता है हेलो आज पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, हम सबके राजनीतिक गुरु, सभी के दिलों में राज करने वाले, सभी के दुख दर्द को समझने वाले, पहचानने वाले, सभी के दुख दर्द को दूर करने वाले, ऐसे हम सबके बाबूजी स्वर्गीय छोटे लाल यादव जी का